हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। और इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हम जयपुर, अलवर, राजस्थान और मेवाड़ की शैलियों के जो क्वेश्चन थे उससे संबंधित प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। आज जो है वो अन्य कुछ प्रश्न होंगे जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विजयनगर और बीजापुर के शासक ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली है इसका ही विकसित रूप था आपका मेवाड़ चित्रकला शैली, और इसको मेवाड़ के शासकों ने ही संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन में मेवाड़ के शासकों का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भगवत पुराण, भ्रमण गीत, सुपासनार्चन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरंभिक चित्र जो अपभ्रंश शैली में निर्मित किए गए थे वो जैन ग्रंथ जिसका क्या नाम था, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, जिसको हम और क्या बोलते थे, सुपासनार्च्यम, इसमें हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी प्राचीनतम कृति मानी जाती है। अगर हम इसके काल की बात करें तो ये 1423 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी। 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 17वीं सदी में, और ऑप्शन डी है 20वीं सदी में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौर पंचाशिका जो है वो 16वीं शताब्दी मतलब 1540 ईस्वी में कश्मीरी जो कवि है विल्हड़, उनके द्वारा लिखी गई थी। राजस्थानी मेवाड़ शैली जो है उसमें 16वीं शताब्दी में इस पुस्तक का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राजस्थानी, जैन, पाल और तंजौर। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं। राम, कृष्ण, शिव, और ऑप्शन डी है देवी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण। राजस्थान में वैष्णव धर्म और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हमको अधिक देखने को मिलता था। इसी कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं के आकर्षक चित्र हमें अधिक देखने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। कौन सा विषय नहीं है हमको ये बताना है। सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, और ऑप्शन डी है अमूर्त। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक विषय जो है वो परंपरागत लघु चित्र शैलियों के प्रमुख विषय रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमूर्त चित्र की तो ये परंपरागत लघु चित्र शैली की विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि शैलियों का विषय नहीं है, तो ऑप्शन डी अमूर्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या था। हम क्या देख करके अलग अलग राजस्थानी चित्रों को पहचान सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है, कुर्ता, आभूषण, पगड़ी, और ऑप्शन डी है आँख। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आँख। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान हम उनके सबसे उत्तम साधन क्या हो सकता है, उनके आँखों के द्वारा। राजस्थानी चित्रकला में विविध उपशैलियों में मृग, मछली व खंजन के समान चित्रित आँखें बहुत ही आकर्षक बनाई जाती है। तो इन आँखों के माध्यम से ही आप विभिन्न चित्रों का पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, असंबद्ध क्या है। कौन सा ऑप्शन जो है वो असंबद्ध है, अन्य ऑप्शनों से भिन्न है, ये बताना है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल और देवगढ़। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है असंबद्ध है, क्योंकि पहाड़ी, राजस्थानी तथा मुगल जो है वो चित्रकला की स्वतंत्र शैलियाँ हैं, जबकि अगर आप देवगढ़ की बात करेंगे तो ये शैली जो है वो राजस्थानी चित्रकला शैली की एक उपशाखा मात्र है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे असंबद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वॉस चित्र, और ऑप्शन डी है दीवार चित्र।
तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी कला के चित्र जो हैं वो मूलतः लघु चित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली में, कागड़ा शैली में, मुगल शैली में, या ऑप्शन डी है राजस्थानी शैली में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली। राग रागियों का अंकन जो है वो सर्वाधिक राजस्थानी शैली, जिसको हम राजपूत शैली भी कहते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है। राग रागनी की अगर हम अंकन की बात करें तो ये पहाड़ी शैली में भी हमको देखने को मिलती है, किंतु राजस्थानी शैली में इसे विशेष प्रमुखता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः जो है वो बने थे? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, सभी और पिछवई? तो ऑप्शन ए जो है रागमाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत कला में जो है सुरात्मकता को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। संगीत की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति ठाट से होती है, अतः संगीत से संबंधित जो चित्र होते हैं उनको हम रागमाला कहते हैं। रागमाला में जो है मुख्यतः 6 प्रकार के राग होते हैं। उन रागों के नाम हैं भैरव, दीपिका, श्री, मालकौसा, मेघ और हिंडोला। ये जो है आपके 6 राग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, आसुका, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बारहमासा। बारहमासा में जो होते हैं आपके जो 12 मास में अलग अलग ऋतुएं पड़ती हैं, उनसे संबंधित जो चित्र है वहाँ दिखाए जाते हैं। राजपूत कला अर्थात राजस्थानी चित्र शैली में वस्तुओं के अनुरूप राग रागिनियों तथा 12 मासी आदि चित्रों का विशेष स्थान आपको देखने को मिलता है। 12 मासी में क्या किया जाता है? ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है, जिसमें चैत्र से लेके आपके फाल्गुन या आपके 12 माह हो गए, इसका चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 मासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, बौद्ध काल में, राजपूत काल में, मुगल काल में और पूर्व मध्य काल में। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजपूत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 मासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण और ग्राम्य जीवन का चित्रण। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऋतुओं का चित्रण, क्योंकि इसमें 12 मास की जितनी भी जो आपकी 12 मास में जितनी भी ऋतुएं पड़ती हैं उन सभी का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 मास चित्रों में पाया जाता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका क्या हम पढ़े अभी? ऋतुओं का चित्रण। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी के लघु चित्र जो हैं, बूंदी शैली आ गया यहाँ पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो बूंदी शैली से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है, क्या विषय होगा? पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति और ऑप्शन डी है शिकार। तो ऑप्शन बी जो है रागमाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रमुख विषय क्या क्या था? नायक नायिका, 12 मासा, ऋतु चित्रण, कृष्ण लीला आदि सभी जो थे वो बूंदी शैली के लघु चित्रों के प्रमुख विषय थे। किंतु इस शैली की अगर हम आरंभिक चित्र की बात करें तो इसका नाम था रागमाला चित्रावली। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रागमाला। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी शैली के चित्रित चित्र जो हैं, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, इस पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बदन सिंह, मोहन, अमरचंद और ऑप्शन डी है भवानी दास। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी शैली में चित्रित जो दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल हैं, इस पर जो मोहन नामक चित्रकार है उनका नाम अंकित है। अगर हम बात करें इस आपके चित्रकला की, तो ये पेंटिंग जो है वो बूंदी शैली का सबसे अच्छा लघु चित्र माना जाता है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है। इसका नाम दिया गया है यहाँ पे दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। नेक्स्ट देखते हैं, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल, बूंदी, किशनगढ़ और ऑप्शन डी है
दक्षिणी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरजन सिंह नामक जो चित्रकार थे वो बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजन से, रामा सामंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से और रामदेवा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपको दिया गया है राव सुरजन से। राव सुरजन के द्वारा ही जो है बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह और राव उमेद सिंह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राव उमेद सिंह। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो ये क्या है आपका 1748 से 1771 तक जो है ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और इसी समय बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ। राव उमेद सिंह ने बूंदी शैली के अंतर्गत रागमाला तथा 12 मासा शैली की चित्रकारी को भी प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। धूमिल है, चटकोली है, हल्की रंग योजना है या फिर स्याही से रेखांकन। इसमें किस प्रकार का रंग डाला जाता था ये बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चटकोली। बूंदी शैली का रंग योजना जो है वो चटकोली है। बूंदी शैली के चित्र में आपको नारंगी और हरे रंग की प्रधानता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बूंदी शैली के चित्रों में हमको सोना चांदी रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। नेक्स्ट है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ है? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग और ऑप्शन डी है सोना चांदी के रंग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सोना चांदी के रंग। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है इसमें कि इसमें बूंदी शैली के चित्र में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता है। अगर आपको ऑप्शन में कलर्स दिए गए हैं तो उसमें आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि इसमें नारंगी और हरे रंग की प्रधानता थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन में सिर्फ सोने चांदी के रंग दिया गया है, तो अन्य रंगों के कंपेयर में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सोना चांदी के रंग, क्योंकि इस कला में हमको सोना चांदी के रंगों की भी प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका, राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोली शैली, किशनगढ़ शैली और ऑप्शन डी है बूंदी शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बूंदी शैली। राग दीपक चित्र शैली का संबंध जो है वो बूंदी शैली से है। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं कुल्लू, मालवा, बूंदी, मंडी। तो बूंदी जो है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी चित्रकला का संबंध जो है वो राजस्थानी चित्रकला शैली से है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 25 जिसकी हमने प्रैक्टिस की। आगे नेक्स्ट सेशन में हम किशनगढ़ की शैलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।